हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है अमरेंद्र पांडे सर। ये पॉलिटी के एक काफ़ी ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं एंड इनके साथ आज हम कुछ पॉलिटी रिलेटेड स्ट्रेटजी समझेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद। तो आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है सर पॉलिटी पढ़ाने का जी। एंड स्टडी IQ की ये पहल है जिसमें स्टडी IQ ने हिंदी में अब एक यूपीएससी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, फाउंडेशन कोर्स। जी बिल्कुल। तो इसमें आप पॉलिटी पढ़ाएंगे एंड थोड़ा सा हमें बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको 13 साल का एक्सपीरियंस है एंड क्या रहा आपकी ये जर्नी, कैसी रही आपकी ये जर्नी। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अमरेंद्र पांडे है और विगत 13 वर्षों से मैं यूपीएससी छात्रों के लिए सिविल सेवा में भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए अध्यापन कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट 2009 से किया छात्रों के अध्यापन के लिए। लगातार ये जर्नी ऐसे आगे बढ़ती रही और छात्र जुड़ते रहे, कारवां बड़ा होता रहा। तो अभी इस विषय को मैं लगातार इस ढंग से अध्यापन करने का प्रयास करता हूँ कि बच्चों के चीज़ें समझ में। बिल्कुल। आज का जो छात्र है वो बड़ी संख्या में बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीज़ें, सोर्सेज जुटा रहा है, लेकिन वो इससे बहुत कंफ्यूज है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो तथ्यात्मक चीज़ों को तो समझना चाहता है, लेकिन जो उसकी कॉन्सेप्ट, अवधारणात्मक समझ है, वो उससे दूर होता जा रहा है। और यूपीएससी लगातार अपने जो सवाल है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब अवधारणात्मक चीज़ें पूछ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत है कि उस तरीके से बच्चे को शिक्षण किया जाए। तो लगातार ये करने का मेरा प्रयास है और जो भी छात्र मेरे साथ अब जुड़ने वाले हैं उनको जो ढंग है वो यही मिलेगा कि वो उनके अंदर एक बार समझ विकसित हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद तो फिर वो सवालों, जो प्रश्न आते हैं उसको कर ही लेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरा जो ढंग है और मैं लगातार अपने अध्यापन में ये बदलाव लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से यूपीएससी बदलाव ला रही है वैसे लाने का मेरा प्रयास रहता है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे आपने कहा कि आजकल जो छात्र हैं वो काफ़ी सारे एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते रहते हैं। तो अक्सर ये माना जाता था कि हिंदी माध्यम के लिए जो एक तरह से स्टडी मटेरियल है, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल यूपीएससी के लिए वो थोड़ा कम है। तो क्या ये पॉलिटी में भी ऐसा है एंड अगर है तो इसको दूर करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में अगर बात की जाए तो किताबों को लेकर हिंदी माध्यम में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रही है। ठीक है। क्योंकि एक किताब है जो अक्सर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ी जाती है, हिंदी मीडियम में भी पढ़ी जाती है, तो अक्सर उस किताब के साथ ये जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। लेकिन बावजूद इसके जो समझ है वो विकसित करना थोड़ा जरूरी है। इसके लिए छात्रों को किताब जब वो अपने से पढ़ते हैं तो वो उस लेवल पे समझ विकसित नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी होती है कि उनका कोई ना कोई उनको मार्गदर्शन करे। और पॉलिटी देखने में एक बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ठीक से अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में उसकी समझ अगर डेवलप कर ली जाए तो बहुत छोटा हो। दूसरी चीज कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो महत्व है वो प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, इवन साक्षात्कार तक बना रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटी को ठीक से करें। और मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, जिसमें पूछे जाने वाले सभी सवालों का उत्तर छात्र दे सकता है। अन्य विषयों में इस तरीके की कोई भी जिम्मेदारी या गारंटी नहीं लेता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा विषय है जहाँ पे ये किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। बिल्कुल। तो क्या अगर हमारी स्ट्रेटेजी की बात करें, एक जो छात्र अभी तैयारी शुरू कर रहा है, बिल्कुल, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पॉलिटी की साथ में करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए? आपका क्या इस पे राय है आपकी? जी, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अक्सर छात्र कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि पहले प्रीलिम्स पढ़ें या पहले मेंस पढ़ें। तो देखिए, जो जब से बदलाव हुआ परीक्षा में तब से दोनों चीज़ें अब साथ साथ चलनी होती है। और जो फाउंडेशन बैच हम लोग ला रहे हैं उस फाउंडेशन बैच की भी जो विशेषता वो यही है कि हम प्री और मेंस, जहाँ पर सिलेबस बिल्कुल एक है, एकदम सेम है, वहाँ पे हम लोग प्री और मेंस एक साथ लेकर चलेंगे। और जहाँ पर जो टॉपिक प्री में नहीं आते हैं, केवल मुख्य परीक्षा में है, उसको अलग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, वो एक साथ ही होती है। हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तथ्यात्मक चीज़ों को समझते हैं, फिर अवधारणात्मक समझ विकसित करते हैं और फिर इन दोनों को जब हम ले लेते हैं तो तीसरा स्टेप हमारा होता है कि इसकी अभिव्यक्ति कैसे की जाए।
तो वहाँ पर हम लोग लेखन की बात करते हैं। तो जो भी पॉलिटी पढ़ाने का हमारा ढंग है, उसमें हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही ढंग से समझाते चलते हैं। साथ ही साथ कैसे उत्तर लिखा जाए, इसके लिए भी हम लोग कक्षा में करते रहते हैं। सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो मुख्य परीक्षा है यानी कि मेंस एग्जामिनेशन, उसमें जो उत्तर लिखना या आंसर राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जी है। बिल्कुल। तो इसके लिए जैसे फाउंडेशन में अक्सर हमने देखा गया है कि कई जगह फाउंडेशन में जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बाद में कराई जाती है। तो हमारे फाउंडेशन में कैसे है आंसर राइटिंग की व्यवस्था? जी बिल्कुल, देखिए हमारे फाउंडेशन में जो आंसर राइटिंग की व्यवस्था ये है कि हम जो अपनी क्लास कर रहे हैं, हाँ जी, उस क्लास में जो सवाल बन सकते हैं ठीक। और जो सवाल अब तक आए हुए हैं, इन सवालों को हम लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए ये सवाल आए हैं और संभावना ऐसे सवालों की बनने की है। साथ ही साथ हम लोग एक दो सवालों को करके भी दिखाते हैं कि अगर सवाल ऐसे पूछा गया तो उसमें क्या लिखना है, और इसके साथ ही उस टॉपिक से 2-3 सवाल, 2-3 प्रश्न छात्रों को दे दिए जाते हैं कि ये आप करके दिखाइएगा। तो छात्र अगले दिन लिख के उन सवालों को हमें सेंड करते हैं, और बहुत सारे, अब चूंकि बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ कॉपियां हम लोग उसमें से देख लेते हैं कि पढ़ाने के बाद बच्चे के जो समझ में आए ये उसी फ्लो में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख ठीक पा बात रहे है, हैं। मतलब आप भी बच्चे से कनेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। और जो सवाल दिए गए हैं आज, जब हम लोग अगली कक्षा कल के हाँ दिन जी। जो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो जो सवाल दिए गए थे उनको डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका सवाल का जो सटीक उत्तर है वो ये होगा। देन फिर रेगुलर क्लास शुरू होती है। ये ढंग रहता है। इसी के साथ साथ सर, हमारी जैसे एक पूरी इवैल्यूएशन की टीम है, जी जो जैसे ही एक बच्चा सवाल लिखेगा वो जी। अगले दिन क्लास में आने से पहले अपना सवाल जो है उसका उत्तर लिख के सबमिट कर सकता है, अच्छा एंड वो उत्तर जो है करेक्ट होके बच्चे तक वापस बिल्कुल। 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो उसमें से कुछ मेंटोर्स जो है आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, मेंटोर्स आपको आंसर्स दिखाएंगे, बट कोई भी बच्चा इसमें जो है वो पीछे नहीं छूटेगा, जिससे जो आंसर राइटिंग बिल्कुल प्रैक्टिस है बिल्कुल वो सही बात है। रेगुलर बेसिस पे चलती रहे। इसमें अगर सर हम एक और प्रीलिम्स की बात करें, जी। जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो एक तरह से उसको आयरन गेट माना जाता है कि उसको पार करना काफी मुश्किल है। जी तो उसके लिए पॉलिटी में क्या क्या करना जरूरी है? जी बिल्कुल, बढ़िया सवाल है, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत दिन से तैयारी करते हैं हाँ या जी। स्टार्ट कर रहे हैं, सीनियर से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक ही कंसर्न रहता है कि मेंस सर हम तैयार कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स तो हो। ठीक बात। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, विशेषकर पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए जो सोर्स हैं हाँ वो जी। आपके अच्छे होने चाहिए, जो आपके नोट्स हैं वो एथेंटिक होने चाहिए, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म पे जो शिक्षक हैं वो अनुभवी हैं, और उनका एक ऐसा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया है और वो छात्र सफल हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आत्मविश्वास एक तो शिक्षक का बढ़ता है जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, दूसरा जो छात्र ऐसे शिक्षक से जुड़ता है उसका भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि सर के मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे पहली बात है कि आपका सोर्स अच्छा हो, और दूसरा आप जिनसे उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हाँ जी। उनका स्तर अच्छा हो। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ प्रारंभिक परीक्षा में एक बार डेवलप हो गई तो आप प्रारंभिक परीक्षा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन यह है कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है, जो अवधारणात्मक स्पष्टता है, वो जरूर होनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो भी किताबें हम पढ़ रहे हैं, हाँ जी। उन किताबों के साथ जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो पहले पुराने वर्षों में पूछे गए हैं, एक तो उनका हम उनको भी साथ में करते रहें, और साथ ही साथ लास्ट में जब हम इस विषय को कर लें तो इससे संबंधित जितनी टेस्ट सीरीज हैं हाँ जी। उनको हम जरूर करें। तो अभ्यास बहुत जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वो विषय कोई भी हो, वो केवल पॉलिटी के लिए नहीं सही बल्कि बात। सारे विषयों के लिए ये जरूरी है कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं साथ साथ उसका प्रैक्टिस जो अभ्यास है वो भी जरूर। तो पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी Yes. है, एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ एक Practice. PYQs करना, जी एंड जो भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है या जो MCQs है उनकी प्रैक्टिस करते बिल्कुल। रहना, रिवाइज करते रहना, जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो पक्का हो जाए। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एंड बच्चों, हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो 14 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू होने जा रहा है। ये स्टडी IQ की पहल है हिंदी माध्यम में कि बच्चों तक, घर घर तक जो है एक अफोर्डेबल एजुकेशन आप तक पहुंचाई जाए। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन एंड नंबर दोनों दिया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।
धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।